विनाशाय च दुष्कृताम है ना, इसका भी बहुत जोरदार अर्थ है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो विनाश होता है, विनाश और नाश में क्या अंतर है करके। तो नाश का अर्थ होता है कि किसी चीज को नष्ट कर देना, और विनाश का अर्थ होता है कि किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज को नष्ट करना। मतलब जैसे कोई खंडर है तो हम खंडर को नष्ट करके एक भव्य इमारत बनाएंगे तो उसका विनाश कहलाएगा। अगर हम खंडर को केवल तोड़ देकर कुछ बनाते नहीं तो वो उसका नाश है, मगर अगर हम खंडर को तोड़ के कोई भव्य इमारत बनाते तो उसका विनाश है, क्योंकि हमने उसको तोड़ा है मगर उसके बदले में हम कुछ बना रहे हैं। तो इसी प्रकार जब वो कृष्ण कह रहे कि विनाशाय च दुष्कृताम, कि मतलब मैं दुष्टता का विरोध विनाश करता हूं, तो वो दुष्कृताम को हटाकर सुकृताम लाना चाहते। मतलब ये दुष्टता है या इसको दुष्कर्म कहते हैं या दुष्काम कहते हैं, तो इसका अर्थ भी बतलाऊंगा कि ये क्या क्या चीज है करके, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्ष्या द्वेष भय, फिर मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस और प्रमाद। तो ये जो चीजें है ना, ये है दुष्टता, यही दुष्टता है। फिर इसमें ये बताऊंगा कि जो बुद्ध और महावीर ने जो इसको मार कहा था, जो अपन सुनते हैं ना बुद्ध और महावीर ने जो बार बार मार शब्द का यूज करते हैं लोग, तो वो जिसको ये दुष्कर्म बोल रहे हैं उसको बुद्ध और महावीर ने मार बोला। या जो ईसाइयत और इस्लाम में जिसको शैतान बोलते हैं लोग, जो ईसाइयत इस्लाम में जो बोलते हैं कि ये शैतान ने इसको भड़का दिया था करके, या शैतान इसके अंदर आ गया था, तो वो ये है। या हिंदू धर्म में जिसको राक्षस बोला जाता है वो भी यही है। या जो आपका संतों ने जिसको काल बोला है वो भी यही है, दुष्कर्म। या जो रसातल में बोलते हैं अपन, रसातल में जा रहा है या पताल में जा रहा है या नरक में जा रहा है, वो भी यही है। या जो आपका कोई व्यक्ति अगर इसमें जी रहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो वही उसका सजा है, वही उसका अपराध है और वही उसका दुर्भाग्य है। ऐसा मैं बताऊंगा कि ये क्या है, दुष्कर्म का अर्थ ये है और इसका विनाश ऐसा होगा और इसके बदले में क्या आएगा, मतलब सृजन जो होगा उसका उस सुकृताम में होगा जो कि छुपा अर्थ है। फिर उसको अपन बनाएंगे कि भाई शांति साक्षी ध्यान प्रेम करुणा आनंद, और इसके बाद में सत्य शुभ सुंदर विनय बोध प्रज्ञा विवेक अवेयरनेस जागरूकता होश समझ, फिर चेतना का ऊर्ध्वगमन, फिर उसके बाद में सहजता सरलता सकारात्मकता प्रफुल्लता। तो ये चीजें इसके बदले में आएगी सुकृताम के रूप में। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरी जो लाइन आएगी तो वो विनाशाय च दुष्कृताम हो गया। या उसके बाद में जो अगली लाइन आ रही है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना कैसे करेंगे वो, कि धर्म की संस्थापना तब होगी जब आप आत्मा को केंद्र में रख के परिधिगत ये कार्य करेंगे। मतलब आप अपने आत्मा में स्थित हो गए हो और फिर आप परिधि में सांप्रदायिकता को रख रहे हो, परिधि में आप नैतिकता को रख रहे हो, परिधि में आप सामाजिकता को रख रहे हो, परिधि में आप राष्ट्रीयता को रख रहे हो, परिधि में आप इसको रख रहे हो अपना जो एक और पॉइंट में बोल रहा था ना 5वें नंबर का, तो वो परिधि में रहना चाहिए और केंद्र में आत्मा रहना चाहिए और आपका जीवन फिर लीलावत हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं कल बोलूंगा। और इसके बाद में जो लास्ट वाली लाइन है कि संभवामि युगे युगे, जो जिसमें कृष्ण बता रहे कि मैं संभावित होता हूं करके, एक्चुअली इसका अर्थ बड़ा गलत लिया गया है, जबकि उसने बोला है कि मैं संभावित हूं, मैं आता नहीं हूं, मैं संभावित बता रहे हैं वो अपने आप को। संभवामि युगे युगे मतलब मैं संभव होता हूं करके, मतलब मैं संभव कैसे होता हूं, गुरुओं के रूप में होता हूं। गुरु आचार्य संत सिद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आचार्य महंत ऋषि मुनि और जितने भी ज्ञानी जन हुए हैं अरिहंत अवधूत, इनके माध्यमों से मैं अपने को संभावित करता हूं करके, ये उसका वास्तविक अर्थ है। इनके माध्यम से वो आपको संदेश देंगे। और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि अगर तुमको ये लगता है कि अभी यूट्यूब का युग है करके, संभवामि युगे युगे, तो लोगों को लग रहा है कि ये व्हाट्सएप का युग है, फेसबुक का युग है, सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब का युग है,
तो इसमें भी वो हमारे जैसे चैनल के माध्यम से संभावित हो रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, तुलसीदास जी की वो पंक्ति जो है, जब जब घोर धर्म की हानि बाढ़े बढ़े अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु मनुष्य बेहतरीरा, तो वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना कि भैया हाँ, तो वो धारण करता हूँ मनुष्य शरीरा, वो उसका भी अर्थ यही है कि वो गुरु के रूप में, संतों के रूप में, सिद्धों के रूप में ही आएंगे। धारा शरीर का मतलब ये जो बोला जाता ना, अलग पुरुष की आरती साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग को इसी में लख ले। जो संतों ने बोला है ना कि अगर आप अलग पुरुष को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वो जो बोला है कि अलग पुरुष की आरती साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग को इसी में लख ले। मतलब तुमको अगर अलग को देखना है तो साधुओं में दिख जाएगा, संतों में, बुद्धों में भी वो दिखेगा। वो जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो जो बोला जाए ना वो भी यही है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परम देव है। और उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी गुरु के अंदर आ जाते हैं। जिसको कबीरदास ने भी बोला ना कि भाई जो गुरु रूठे हरि, अरे हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, जो बोला है कबीर ने कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काकुल आगे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जो बोला है। तो गोविंद से भी बड़ा गुरु है। ये जब बोला जाता ना राम से बड़ा राम का नाम है, तो वो भी सही बात है। इसमें तो मैं एक चीज और जोड़ सकता हूँ कि जो राम के बारे में बोला जाता ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो ये कितने राम है करके? तो ये 4 राम नहीं है। अब लोगों को लगता है कि ये 4 राम है करके, कि एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा, जबकि वो वास्तव में 1000 अमर तत्व जो भीतर है उसकी बात है। इस श्लोक इस पद पे कि भाई देखो, एक राम दशरथ का बेटा, मतलब जो दशरथ के बेटा बन के पैदा हुआ राम, उसके भीतर भी वही तत्व है। और एक राम घटघट में बैठा, मतलब एक राम जो हम सबके घट के अंदर है वो भी वही है। और एक राम ने जगत पसारा, मतलब जिसने समस्त अस्तित्व को बनाया है वो, उसके अंदर भी वही है। और एक राम है जगत से न्यारा, मतलब जो अस्तित्व से भी न्यारा है, जो अनस्तित्व है, जिसको वेदों ने नेति नेति कहा है, वो भी वही है करके। तो ये भी हम बता सकते हैं, मगर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि यार लोगों को ये भी नहीं मालूम देते जो अपन बात कर रहे हैं ना। अब मैं ये रिकॉर्डिंग ही करके इसको डाल दूं ना, तो ये भी बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा है लोगों के लिए। बात सही बोल रहे, सुन तो भी काम और करना है।